नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन मछली के जैसे तड़पेगा। शाम 7:15 से आपके दुश्मनों को कर्मों की सज़ा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब आपके दुश्मनों के साथ यह बड़ी घटना होने जा रही है, जिसे देखकर दोस्तों आप तो खुशी के मारे नाच पड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है तो उसके जीवन में परेशानियां खुद ब खुद चली आती हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपका दुश्मन हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन अब आपका दुश्मन मछली के जैसे तड़पेगा, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों शाम 7:15 से आपके दुश्मनों के जीवन में यह बड़ी घटना होगी, जिसके चलते आपके दुश्मन का होश हवास उड़ जाएगा। दोस्तों आपके दुश्मन की नींद उड़ जाएगी, रातों का सोना भी गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला है आपके दुश्मनों के साथ। दोस्तों अब आपका दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जीवन में परेशानियां दस्तक देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों आपके दुश्मनों का ही कर्मों का नतीजा है। जिस प्रकार पिछले कुछ समय पहले देखा जाए तो आपके दुश्मनों के द्वारा आपके साथ कुछ ऐसा किया गया था, जिसके चलते आप खुद मछली के जैसे तड़प गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई थीं, जिनसे बाहर निकलने के लिए आपने बहुत ही मेहनत किया था। दोस्तों आपका भी दुश्मन ने बहुत परेशान किया, तो ऐसे में दोस्तों अब आपके दुश्मन के साथ यह बड़ी घटना होने जा रही है, जिसके चलते आपके दुश्मनों के चेहरे से खुशियां ही छीनने वाली है। दोस्तों अब आप अपने दुश्मन के मज़े लेने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब तक तो देखा जाए तो आपके दुश्मन आपका खूब मज़ा लिए हैं। आपके मन में भय भी सताता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आप आगे से दिखाते हैं कि आप बहुत ही मजबूत हैं, आपको किसी बात का कोई भय नहीं, लेकिन यह बातें तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको आपके दुश्मनों से अंदर ही अंदर कितना भय सताता है। यानी कि दोस्तों आप खुद के लिए नहीं, अपने घर परिवार के लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपका दुश्मन आपके या आपके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि आपका दुश्मन किसी भी हद तक गिर जाता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, जो उन्हें मछली के जैसे तड़पाने वाली है दोस्तों, और उन्हें पानी भी नहीं मिलने वाला है, उनकी कोई सहायता भी नहीं करने वाला है। कुछ ऐसी परेशानियां आपके दुश्मन के जीवन में आने वाली है, जो आज शाम 7:15 से आने वाले 24 घंटों के अंदर ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा घटना होने वाला है जो आपके दुश्मनों को मछली के जैसे तड़पाएगा? दोस्तों कहते हैं कि वक्त बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बदलता ज़रूर है। तो वही समय आया है। जी हाँ दोस्तों, आपका वक्त बदल गया है। अब आपका दुश्मन आपसे डरेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपके सामने अब खड़ा नहीं हो पाएगा। जो आपके आगे खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है, अब वे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह जो घटना होने वाली है उसका जिम्मेदार स्वयं आपका ही दुश्मन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उसके परिवार का भी साथ नहीं मिलेगा, जो घटना होने वाली है। दोस्तों इसी को कहते हैं, कर्मों का फल बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। जिसने अच्छा कर्म किया होता है, उसका आने वाला समय बहुत ही उज्जवल हो जाता है, राजाओं की जैसे जिंदगी जीने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति का कर्म बुरा होता है, उनका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मनों के कर्म का ही यह फल है जो मिलने वाला है। दोस्तों आपके दुश्मनों ने आपको बहुत सता लिया, लेकिन अब नहीं सता पाएगा, अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज शाम 7:15 से आपके दुश्मनों के जीवन में बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ा आफत आने वाला है। इसलिए कहते हैं कभी दूसरे के बारे में बुरा ना ही सोचे तो अच्छा है,
क्योंकि समय का पलड़ा कब भारी किसकी तरफ हो जाए यह कोई नहीं जानता। तो ऐसे में दोस्तों आपके दुश्मन ने तो हर समय आपको परेशान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उनकी नज़र आपके ऊपर ही बनी रहती है, घर पर ही बनी रहती है। भले ही आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वे हमेशा आपके ही घर की तरफ ध्यान बना कर रखते हैं। अब ऐसे में अब वे किसी की तरफ ध्यान नहीं बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वे उन्हें मछली के जैसे तड़पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों ऐसा क्या होने वाला है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ आपको इन्हें 24 घंटे के अंदर कोई बहुत ही बढ़िया तोहफ़ा आपके लिए भेजेंगे, तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों आइए उसी के साथ हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी वो बड़ी घटना होने वाली है जिसके चलते आपका दुश्मन इस तरह से हो जाएगा जैसे मछली बिन पानी की। दोस्तों आपके दुश्मन के साथ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मन के साथ ये जो घटना होगी इसका जिम्मेदार स्वयं आपका दुश्मन ही होगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय आपके दुश्मन की कोई बहुत कीमती वस्तु खोने वाला है, या फिर यूँ कहें चोरी होने वाला है, या फिर यदि आपके दुश्मन के घर परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो उनकी खोज होने वाली है, जिसके चलते आपका दुश्मन तड़प तड़प कर खोजेगा। जी हाँ, और यदि उसकी कीमती वस्तु कहीं चोरी होगी या गुम होगी तो वो भी बहुत ही तड़प तड़प कर खोजेगा। दोस्तों यह तो आपके दुश्मनों का ही कर्मों का नतीजा है। दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है, आपका दुश्मन का यदि कहीं पर पैसा फंसा हुआ है और अचानक से वह व्यक्ति ही कहीं भाग जाएगा। जी हाँ, जिसके चलते आपका दुश्मन उसे तड़प तड़प कर खोजने वाला है। दोस्तों ऐसे में आपके दुश्मन के साथ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, अब आपके दुश्मन के खुशियाँ छिन जाएंगी जब ऐसा समय उनके जीवन में आएगा। दोस्तों यह जो होने वाला है वे 7:15 से होने वाला है, आने वाले 24 घंटों के अंदर। दोस्तों कुछ ऐसी बड़ी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है, तो आप उन्हें तड़पता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों लेकिन ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान यानी कि आज शाम 7:15 से ही कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके चलते सभी राशियों के ऊपर इसका खास प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यदि आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो आपका यह समय कैसा रहेगा, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह समय कितना खास हो सकता है, कौन सी छोटी छोटी बातों का आपको किन किन क्षेत्रों में खास ख्याल रखना है, बिजनेस के मामलों में यह समय कैसा रहेगा, आप यदि बेरोजगार हैं तो क्या आपके लिए कोई नए रोजगार के दरवाजे खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले हैं। दोस्तों युवा यदि आप हैं तो आपका यह समय कितना खास हो सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन लोगों से लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको अब देने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास है, ताकि जो हानि आपके साथ होने वाली है वो हानि ना हो पाए, वो हानि भी आप लाभ में बदल पाएँ या छोटी छोटी सावधानियों को अपने जीवन में अपनाकर। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है और उनकी ही जानकारियों के चलते आप कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, जो आगे चलकर आपको काफ़ी लाभ देगा। जो सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को अपने कार्यों पर पूरा ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि आज का किया गया आपका मेहनत
कल आपको उचित लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो यदि आप किसी और जगह पर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी और साथ ही आपके पद में उन्नति भी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इनसे जुड़ा कोई समाचार आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने आसपास के लोगों से मिलाप करके ही चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपका उनमें से ही कोई बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह जो समय है, कुछ लोगों को इस दौरान बहुत अधिक भाग-दौड़ करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थकावट महसूस हो सकती है। तो ऐसे में आप भरपूर आराम लें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, यदि आपके नौकरी में कोई भी समस्याएं हैं तो वह समस्याएं आपके कर्मचारी ही दूर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस दौरान सेहत संबंधित आदतों में कुछ सुधार आप लेकर आएं, नहीं तो दोस्तों आपका सेहत कुछ खराब हो सकता है। आप वैसे देखा जाए तो पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक ऊर्जावान खुद को महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान व्यापारियों को कोई बड़ा डील का प्रपोजल मिल सकता है, जिससे आप अपने नए प्रोजेक्ट पर निवेश करके या नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो ऐसे में आप उससे होने वाले हानि की तरफ भी एक दृष्टि ज़रूर डाल लें। सिर्फ लाभ की ही दृष्टि से कोई भी डील को ना देखें। दोस्तों, यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं तो आप इसमें किसी को साझेदार बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर कुछ वाद विवाद हो गया था तो अब वह वाद विवाद समाप्त होगा। आपका मन उनसे दूर जाने के लिए सोचेगा, परंतु दिमाग उनके पास ही रह सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप किसी नई व कीमती वस्तु की खरीदारी करने का विचार बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने बजट के अनुसार ही धन को खर्च करना होगा, नहीं तो बाद में आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आप अपने सभी कीमती वस्तुओं का बहुत ही सावधानी के साथ देख रेख करें। यदि आपके घर में किसी तरह का कोई कार्यक्रम है जहां पर मेहमानों का आना जाना लगेगा, उस जगह पर तो आपको और भी ज़्यादा अपने कीमती वस्तुओं का बहुत ही सावधानी से देख रेख करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपके किसी काम से आपके उच्च अधिकारी आपसे बहुत खुश हो सकते हैं। आपके ऑफिस में आपकी पोस्ट भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो इस राशि के जातकों में जो लोग 25 के उम्र से अधिक हैं, उन लोगों को मांसपेशियों में दर्द, नसों में खिंचाव, कमर दर्द, घुटनों में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। जो लोग सामाजिक कार्यरत हैं, उन लोगों को इस दौरान समाज की सेवा व भलाई करने का बड़ा अवसर मिलने वाला है। समाज में आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। बस आपको उसमें लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको किसी व्यक्ति की बातें कुछ कड़वी लग सकती है, जिसके चलते आपका मूड खराब हो सकता है। ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ही न दें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, आपके सामने आपके ही कुछ मित्र गैर कानूनी कार्य करने का ऑफर दे सकते हैं, तो ऐसे में आपको गैर कानूनी कार्य को करने से बचना होगा, अन्यथा आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। धैर्य से काम लें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको काम के साथ साथ भरपूर नींद भी लेना होगा, नहीं तो नींद पूरी न होने के कारण काम की अधिकता के कारण आपके शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें जो लोग साझेदारी में पिछले कुछ साल से कोई नया बिजनेस कर रहे हैं
तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना नज़र आ रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको वो जिम्मेदारी पूरा करने में कोई आपको झूठा भी साबित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पैसों की जो चिंता है, वह पैसों की चिंता अब खत्म हो सकती है। आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं। आप पिछले कुछ समय से जिस बात को लेकर तनाव में थे, अब आप थोड़ा-सा तनाव मुक्त होते नज़र आने वाले हैं। जिस काम में आप कठिन परिश्रम करने के बावजूद आपको परिणाम शून्य के बराबर मिल रहा था, अब उसमें आपको अच्छा परिणाम नज़र आएगा, जिसके चलते आप खुद को भी काफ़ी खुश महसूस करेंगे। दोस्तों, आप अपने परिवारजनों के साथ किसी पिकनिक या किसी पर्यटक स्थल पर घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर छोटे बच्चों के हर एक चीज़ों पर बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अचानक से कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा करते समय आपको अजनबी व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा चिपकने की कोशिश करें, उनसे आप उचित दूरी बनाए रखें। यदि बात की जाए युवा जातकों की, तो युवाओं के अंदर किसी बात को लेकर अहंकार आ सकता है, इसलिए आप अपने अंदर किसी भी बातों को लेकर अहंकार न आने दें। दोस्तों, इस दौरान युवाओं का अपने ही मित्र के कारण कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। अपना ही मित्र आपके चरित्र को खराब करने का प्रयास कर सकता है, या उनके बातों में आकर आप अपना ही समाज में नाम खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की अपने परिवार वालों से जिद कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपका परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा। परिवार के लोग आपके बातों का मान रखेंगे। परिवार में आपके विचारों का सम्मान होगा। जी हाँ, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने खुशियों की वजह से किसी अन्य परिवार के सदस्य को दुखी न करें। जी हाँ, आप अपना कोई भी विचार ज़बरदस्ती अपने परिवार वालों के ऊपर न थोपें। आप अपने घर की महिलाओं और अन्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का दबाव या उन्हें बंदिश में रखने का प्रयास न करें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशियां मनाई जा सकती हैं। घर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर जाएगा, जिसके चलते घर का माहौल काफ़ी भावनात्मक हो सकता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे अपने घर वापस आ सकते हैं, जिसके चलते घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह जो समय है, इसमें आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। जो भी गिले शिकवे हैं, वे अब दूर हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या बहुत अधिक समय से परेशान कर रही थी, तो वह समस्याएं अब समाप्त हो पाएंगी। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके विचारों में आपका जीवन साथी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिशें कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी को मजाक में भी कोई ऐसी बातें न कहें जो उन्हें बुरी लग सके। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, अन्यथा यह बातें कुछ बड़ी हो सकती हैं। इस समय में आपका जीवन साथी आपकी मन की आवाज़ को सुनेगा। जी हाँ, जिसके चलते आप उनसे और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप दोनों के लव लाइफ में जो कमियां थीं, वह कमियां दूर होने वाली हैं। आपका लव लाइफ में देखा जाए तो कुछ लोगों का यह जो मन में भावनाएं हैं, वे दो तरह की हो सकती हैं। एक तो उनके मन में किसी और के प्रति आकर्षण हो सकता है, वहीं किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना भी हो सकती है। यह बात आपके मन में चलती रहेगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ
कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लव लाइफ में किसी भी तरह का नकारात्मक बातें न आने दें। दोस्तों, यदि कोई भी संदेह है आपको आपके जीवन साथी के लिए या लव पार्टनर के लिए, तो आप उनसे खुलकर बात कर लें। आप पुरानी गलतियों को दोहराने का प्रयास न करें। पुरानी गलतियों से आपको सबक लेना होगा, नहीं तो अच्छे खासे रिश्ते भी टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आप चाहते हुए भी नहीं दोबारा से उसे समेट पाएंगे। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर छोटे बच्चों के हर एक चीज़ों पर बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अचानक से कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा करते समय आपको अजनबी व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा चिपकने की कोशिश करें, उनसे आप उचित दूरी बनाए रखें। यदि बात की जाए युवा जातकों की, तो युवाओं के अंदर किसी बात को लेकर अहंकार आ सकता है, इसलिए आप अपने अंदर किसी भी बातों को लेकर अहंकार न आने दें। दोस्तों, इस दौरान युवाओं का अपने ही मित्र के कारण कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। अपना ही मित्र आपके चरित्र को खराब करने का प्रयास कर सकता है, या उनके बातों में आकर आप अपना ही समाज में नाम खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की अपने परिवार वालों से जिद कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपका परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा। परिवार के लोग आपके बातों का मान रखेंगे। परिवार में आपके विचारों का सम्मान होगा। जी हाँ, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने खुशियों की वजह से किसी अन्य परिवार के सदस्य को दुखी न करें। जी हाँ, आप अपना कोई भी विचार ज़बरदस्ती अपने परिवार वालों के ऊपर न थोपें। आप अपने घर की महिलाओं और अन्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का दबाव या उन्हें बंदिश में रखने का प्रयास न करें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशियां मनाई जा सकती हैं। घर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर जाएगा, जिसके चलते घर का माहौल काफ़ी भावनात्मक हो सकता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे अपने घर वापस आ सकते हैं, जिसके चलते घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह जो समय है, इसमें आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। जो भी गिले शिकवे हैं, वे अब दूर हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या बहुत अधिक समय से परेशान कर रही थी, तो वह समस्याएं अब समाप्त हो पाएंगी। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके विचारों में आपका जीवन साथी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिशें कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी को मजाक में भी कोई ऐसी बातें न कहें जो उन्हें बुरी लग सके। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, अन्यथा यह बातें कुछ बड़ी हो सकती हैं। इस समय में आपका जीवन साथी आपकी मन की आवाज़ को सुनेगा। जी हाँ, जिसके चलते आप उनसे और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप दोनों के लव लाइफ में जो कमियां थीं, वह कमियां दूर होने वाली हैं। आपका लव लाइफ में देखा जाए तो कुछ लोगों का यह जो मन में भावनाएं हैं, वे दो तरह की हो सकती हैं। एक तो उनके मन में किसी और के प्रति आकर्षण हो सकता है, वहीं किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना भी हो सकती है। यह बात आपके मन में चलती रहेगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लव लाइफ में किसी भी तरह का नकारात्मक बातें न आने दें। दोस्तों, यदि कोई भी संदेह है आपको आपके जीवन साथी के लिए या लव पार्टनर के लिए, तो आप उनसे खुलकर बात कर लें। आप
पुरानी गलतियों को दोहराने का प्रयास न करें। पुरानी गलतियों से आपको सबक लेना होगा, नहीं तो अच्छे खासे रिश्ते भी टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आप चाहते हुए भी नहीं दोबारा से उसे समेट पाएंगे। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो आपका यह समय अच्छा ही साबित होगा। बस आपको अपनी समझदारी अलग अलग क्षेत्रों में दिखानी होगी। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।